और उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, अब उस मामले में न्यायिक जांच होने वाली है। न्यायिक आयोग का गठन भी कर दिया गया और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है, जो 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसकी शुरुआत आज सुबह 10:30 बजे से होने वाली है। संभल हिंसा में किसकी साजिश? जांच से सच आएगा सामने। 5 लोगों की मौत, 7 FIR, 2 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारी, 2500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यह यूपी के संभल हिंसा के आंकड़े हैं, जो बीते 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर भड़की हिंसा के बाद संभल में कोहराम मचा था। हिंसा की आग में झुलसे संभल को संभल देने वाला कोई नहीं है, लेकिन अब हिंसा के पीछे की साजिश का सच सामने लाने की तैयारी है। सरकार ने हिंसा की जांच के लिए जिस न्यायिक आयोग का गठन किया है, वो टीम आज सुबह 10:30 बजे संभल पहुंचकर जांच शुरू करेगी। अधिकारियों के मुताबिक संभल पहुंचकर आयोग की टीम यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि यह हिंसा अचानक हुई या सुनियोजित थी। इस हिंसा के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं था। इसके अलावा आयोग ये भी जांचने की कोशिश करेगी कि कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने क्या प्रबंध किए। अन्य 2 सवालों में किन कारणों या हालातों में हिंसा हुई और ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए, इसके साथ ये भी देखा जाएगा कि संभल प्रशासन ने अब तक इस हिंसा को लेकर क्या रिपोर्ट तैयार किया है। वह यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम संभल सहित पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी भी व्यक्ति को कानून से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। एक तरफ हिंसा के पीछे की साजिश का पता लगाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं हिंसा के बाद जमकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष पीड़ित परिवार को मुआवजे का मरहम लगाकर सरकार को घेर रहा है। संभल में हुई हिंसा में भाजपा सरकार और प्रशासन की नाकामी से अपनी जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को समाजवादी पार्टी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यूपी सरकार मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दी। सपा के मुआवजे के मरहम पर बीजेपी ने सपा और अखिलेश को घेरा। कहा, सपा दंगाइयों को प्रोत्साहन दे रही है। हिंसा में मारे गए दंगाइयों को समाजवादी पार्टी ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी एक तरह से दंगा करने वाले और हिंसा करने वालों को प्रोत्साहित कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है कि आप पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकिए, छुरी चलाइए, चाकू चलाइए, आपके साथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव खड़े रहेंगे। संभल हिंसा को लेकर संसद से सड़क तक घमासान मचा है। वहीं अब सबकी निगाहें जांच आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हैं। उम्मीद है जांच आयोग की रिपोर्ट से संभल को संबल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में जिस तरीके से हिंसा भड़की थी, उसके बाद अभी तक क्या कुछ हुआ है, अब आपको वो भी बता देते हैं कि किस तरीके से जो FIR है उनकी संख्या बढ़ गई है, उसमें दर्ज लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। अभी तक 2700 FIR जो है उसमें 2700 लोगों के नाम है। 19 नवंबर को मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया गया, जिसके बाद याचिका दाखिल की गई। उसी दिन याचिका पर सुनवाई होती है और 4 बजे एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे का आदेश दे दिया। शाम 5:30 बजे याचिकाकर्ताओं और एडवोकेट कमिश्नर DM से मुलाकात करते हैं। सर्वे टीम की मुस्लिम पक्ष के साथ भी इस दौरान मीटिंग होती है और शाम 7:30 बजे पहले दौर के सर्वे का काम पूरा हो जाता है। अब 24 नवंबर आता है। 24 नवंबर को हिंदू मुस्लिम पक्ष दूसरे दौर के सर्वे के लिए वहां पर पहुंचते हैं। मस्जिद के बाहर इस दौरान भीड़ जुट जाती है। लोगों ने पथराव किया। हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए और इस पूरे मामले पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत 2700 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई है। तो संभल हिंसा में अभी तक ये सब कुछ हुआ है। 2700 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई है। कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है।
और चलिए अब बात राजस्थान की करते हैं, जहां चर्चा है कि अब धर्मांतरण बंद होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस मुद्दे को लेकर रुख बेहद कड़ा है और उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कैबिनेट में दरअसल धर्मांतरण बिल को मंजूरी दे दी गई है। अब ये बिल सदन में पेश किया जाना है। अब राजस्थान भी उन राज्यों में शामिल होने जा रहा है जहां धर्मांतरण बिल लाकर उसे लागू किया गया है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए विधेयक लाने वाली है। मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। धर्मांतरण किया तो होगी जेल। विधेयक में 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान। पहले स्टेज में धर्मांतरण पर 1 से 5 साल तक की सजा। समूह में धर्म परिवर्तन कराया तो 2 से 7 साल की सजा। दूसरी बार धर्म परिवर्तन कराया तो डबल प्रावधान। पहली बार 15,000 तो दूसरी बार 25,000 का जुर्माना। तीसरी बार में 5 लाख तक का जुर्माना। लव जिहाद, लिव इन रिलेशन के नाम से धर्म परिवर्तन पर भी सजा। बताया जा रहा है कि विधेयक में यह भी प्रावधान लागू कराया जा रहा है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन कराना चाहता है तो उसे धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जिलाधिकारी को इस संबंध में आवेदन देना होगा। जिलाधिकारी ये जांच करेंगे और तय करेंगे कि जबरन धर्म परिवर्तन है या फिर ये स्वेच्छा से हो रहा है। धर्मांतरण में लोगों को प्रलोभन देकर और उनको अज्ञानता में धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था, उसको लेकर सभी राज्यों से की समीक्षा करते हुए अन्य राज्यों में भी ये नीति तैयार की गई। उनकी समीक्षा करते हुए और एक अलग अलग कैटेगरीज वाइज उनके सजा का प्रावधान किया गया है ताकि लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सके। माना जा रहा है कि राजस्थान सरकार अगले सत्र में धर्मांतरण बिल को सदन में लाकर पास कराएगी। गुजरात, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्यों में बने कानून को मिलाकर इसके प्रावधान तैयार किए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि कानून बन जाने के बाद धर्मांतरण के मामलों में कमी आएगी और दोषियों को जल्द सजा भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चक्रवाती तूफान फेंगल की बात करेंगे। फेंगल का कहर अब जगह जगह दिखना शुरू हो गया है। तमिलनाडु से लेकर के पुडुचेरी तक हालात खराब हो रहे हैं और ये हालात कुछ इस तरह के खराब हो रहे हैं कि न सिर्फ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनका जीवन खतरे में है, बल्कि तस्वीरें भी ऐसी हैं जो किसी को भी डरा दे। देश के दक्षिण इलाके में भयंकर चक्रवाती तूफान फेंगल का लैंडफॉल शुरू हो चुका है और इसका सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु और पुडुचेरी में देखने को मिल रहा है। दोनों ही जगह मौसम ने करवट ले ली है। भारी बरसात के साथ तेज हवाएं चल रही है। मौसम विभाग ने बताया कि फेंगल तूफान का लैंडफॉल शुरू हो गया है। हवा की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर दक्षिण के राज्यों में पड़ा है। फेंगल का कहर। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के 7 जिलों में आज सुबह भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।